Hi all, good morning. Hi all, good morning. Am I audible? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, थोड़ा आज प्रैक्टिकल क्लास था, थोड़ा लेट हो गया। प्रैक्टिकल क्लास में कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आए, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। थोड़ा 5-10 मिनट्स डिले हो गया। स्टार्ट करने के टाइम भी 10 मिनट डिले किए बिकॉज पीपल आर नॉट इन द क्लास। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पूछना था आपसे कुछ। हाँ मैम। हेलो सर। सर, डाइट एंड न्यूट्रिशन की क्लास भी आप ही लोगे? कौन सा? डाइट एंड न्यूट्रिशन का। डाइट एंड न्यूट्रिशन का क्लास तो है ये वही है ना सर? हाँ एक्चुअली मैंने फर्स्ट डे जो अभी ज्वाइन स्टार्टिंग की है ना, एक्चुअली मुझे डाउट था कि पता नहीं, मेरे को कंफ्यूजन थी थोड़ी। हाँ। इसी को आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन क्लास बोल रहा है। तो या जनरली हम लोग सिंपल में आयुर्वेदा क्लास बोलते ओके सर, ओके। वैसे तो ग्रुप में ऐड कर लिया उन्होंने, बट मैंने पोर्टल अभी बनाना है मेल में ना। हैं। ओके। आईडी पासवर्ड नहीं मिला? अभी आईडी पासवर्ड नहीं मिला, मैंने फॉर्म नहीं ना फिल किया, तो आज फॉर्म फिल कर लूंगी फिर मैं। एटलीस्ट 48 आवर्स 72 आवर्स लगता है, वेट तब कीजिए। तक तो सर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हूँ ना क्लास? आराम से ज्वाइन कीजिए। आपको ओके ओके। आपको तो ग्रुप में ऐड कर दिया ना आपका। हाँ जी हाँ जी, ग्रुप में ऐड ही है एडमिशन सर। फॉर्मेलिटी तो खत्म ना। ओके ओके सर, ठीक है। और आप कोई क्लास मिस नहीं किए। क्लासेस अगेन रिपीट होंगे। तो ट्वेंटी ठीक वन डेज के बाद ना, जो मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे के बाद फिर रिपीट होंगे क्लासेस। तो ठीक है स्पाइरल सर। स्पाइरल मॉडल है तो कुछ मिस नहीं होगा। ओके। तो सर वो पहले वाला जो हमारा कोर्स है वॉलंटियर वाला, उसका हम डिपॉजिट करा दें अपने सारी असाइनमेंट वगैरह? हमारा तो हो गया कंप्लीट 3 वीक्स का। ओके। आप असाइनमेंट सबमिट कीजिए। उसके ओके। बाद आपका ये वाइवा होगा। वाइवा की अटेंड कर लीजिए 7-8 मिनट ठीक। का। और उसके बाद आपका ये होगा, एक क्विज होगा। तो आराम से आप पास कर सकते हो। नो वरीज। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। नो वरीज, नो वरीज। एक्चुअली सपोर्ट टीम कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट। आपको ये सब एग्जाम पास हो जाओगे, कोई नहीं। लेकिन L1 L2 L3 के लिए आपके लिए कहाँ जाएगा डेटा? आपका डायरेक्टली YCB गवर्नमेंट को जाएगा। वो लोग रिटर्न एग्जाम रखेंगे। वही लोग आपका प्रैक्टिकल लेंगे। तो उस टाइम में आपको परफेक्शन चाहिए। ओके। चलिए ओके थोड़ा सर। ओमकार का उच्चारण कर ले। आंखें बंद। सांस भरेंगे पूरा। सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्ये नमः। ओम मातृदेवो भवः। ओम पितृदेवो भवः। ओम गुरुदेवो भवः। ओम आचार्य देवो भवः। जय। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो धन्वंतरि देवाः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री पवनसुताय नमः। ओम सियाराम नमः। सब देव देवता, माँ दुर्गे, माँ काली, बाबा भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिक देव, all dev devatas, all the Vedantas, all the Upanishads, all the Darsanas, Puranas, or any text that gives us the path of dharma, सबको करते हैं। अथर्ववेद को प्रणाम करते हैं, आयुर्वेद को प्रणाम करते हैं, और मूल लक्ष्य आयुर्वेद का सुस्त और लंबी जीवन, निरोग जीवन रहेंगे, जिएंगे, और धर्म के मार्ग में रहते हुए समाज का सेवा करते हुए मोक्ष का प्राप्ति करेंगे। एक मिनट। What is the topic for today? ऋतुचर्या। ऋतुचार्य। ओके, कल हम दिनचर्या पढ़े थे, राइट? तो दिनचर्या डेली रेजिमेंट, बट ऋतुचार्य सीजन रेजिमेंट। हमारा कितने ऋतुआं हैं? हाउ मेनी सीजन्स हुई है? 6 ऋतु। 4 फोर। कौन बोले फोर? 4 6 6 ऋतुस। 4 कैसे आ गया? 12 बोलने से महीना आ रहा है, 6 बोलने से ऋतु आता है, ये 4 कहाँ से आ गए? ओ, आप लोग कॉर्पोरेट में हो ना? ओके, 4 क्वार्टर्स। ओके, ये 4 क्वार्टर्स वाला जो है ना, कॉर्पोरेट कल्चर है। हर 3 महीने में दे विल डू समथिंग। बट ऋतु जो है, लगभग 1.5 से 2 महीने को एक एक ऋतु बोलते हैं, और ये प्रकृति को अलाइंड है, नेचर वाइज चेंजेस आता है। तो कौन बता सकते हैं 6 ऋतु? सर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म वर्षा ऋतु, ऋतु, हाँ, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ऑटम एंड विंटर। और विंटर। शरद, और शरद भी, शरद सर्दियों में शरद ऋतु होता है। ओके शरद। ओके। तो एक विंटर समर, हाँ विंटर समर स्प्रिंग और ऑटम, और ऑटम। विंटर समर ऑटम एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग। और रेनी सीजन? रेनी है सर। पहले स्प्रिंग होता है, उसके बाद सर समर, उसके बाद ग्रीष्म, रेनी, वर्षा, उसके बाद ऑटम, और उसके शरत, बाद हेमंत, फुल शीत, बसंत। शीत। यस। सो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उससे आपको बहुत इजीली सीक्वेंस में याद रहेगा। ग्रीव सहे शिव। ग्रीव मीन्स ग्रीष्म, वर्षा, जैसे मानस जी ने बताया, ग्रीव, स ही शरत, उसके बाद हेमंत, स है, शिव शीत, एंड वर्षा। ओके, शीत और वसंत। ओके, ग्रीव सहे शिव। ओके, सो भगवान का नाम भी हो गया, 100 का काउंट भी हो गया, ग्रीव भी हो गया। तो मानस जी ने पूरा सही तरीका बताया। मानस जी, ये फॉर्मूला को अप्लाई किए थे क्या, कि नॉर्मली पता था? सर वो बचपन में स्कूल में सर पढ़ाया जाता था। कौन सा? ग्रीष्म, वर्षा स्कूल में सर था, स्कूल करिकुलम में ऐसा बस सिखाया जाता था। ओके, ग्रीष्म, ग्रेट। वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, बसंत। यस। और उसी के लिए स्कूल में हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। अगर सीक्वेंस भूल जा रहे हो तो ग्रीव सहे शिवो लिख देना, और उसको पूरा एलोबरेट कर देना। ओके, नाउ विल कम टू योर ऋतुचार्य।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? मैं तो शेयर नहीं किया। नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, और एक ऋतु या रेजिमेंट जो चार्या, चार्या मतलब रूटीन और रेजिमेंट, दिन मतलब डे रूटीन, ऋतुचार्या सीजन, रात्रिचार्या मतलब नाइट रूटीन। ऐसे हम लोग का नेमिंग है, तो वो आप जानते हो। लेकिन हम लोग का एक साल को दो में डिवाइड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? कोई बता पाएंगे? सर उत्तरायण एंड दक्षिणायन। बहुत बढ़िया, सही मैम। तो उत्तरायण कब शुरू होता है मैम, इंग्लिश मंथ के हिसाब से देखने से? जनवरी से जुलाई तक। बहुत बढ़िया, मिड ऑफ जनवरी को स्टार्ट होता है उत्तरायण, और जुलाई तक, एंड रेस्ट 6 मंथ्स आपका दक्षिणायन। ओके, दक्षिणायन। तो हमारा 2 आयन। मैम एक महीना जो मास भी बोलते हैं, मास महीना, उसको ना 2 पक्ष में डिवाइड किया होता है, कौन सा है, कौन बता पाएंगे? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण बहुत पक्ष। बढ़िया, यस। तो कृष्ण पक्ष मतलब क्या है? जब आपका अमावस्या से, मतलब जो अमावस्या डार्कनेस से नहीं, पूर्णिमा जो होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक और करेक्ट, कृष्ण पक्ष होता है, करेक्ट। और सो अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। करेक्ट, सो पूर्णिमा के बाद फिर सन जो, सॉरी, आपका मून जो है राउंड से घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जिस दिन पूरा डार्क हो जाएगा उसको अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या और फिर से धीरे से चांद निकलने लगता है, हाफ 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 हाफ, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और जब फुल मून हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। किसी को डाउट है इतना तक? इतना तो हम लोग सब जानते हैं। कोई डाउट? ओके। तो शरत, सॉरी, क्या है, वसंत ऋतु, ये सब आपको कब आता है? वसंत ग्रीष्म सब उत्तरायण में आ जाता है, क्योंकि ना उत्तरायण। सीजन का चेंज होता है इसी टाइम में, मार्च के समय में, राइट? तो ठंड का समय खत्म होते ही धीरे धीरे जो गर्मी आता है, उस टाइम में वसंत होके ग्रीष्म के तरफ जाता है। कोई डाउट? तो शीत, शीत के बाद वसंत, वसंत के बाद जाके हो। ओके, 12 महीने का कोई नाम बता सकते हैं क्या हिंदुत्व के हिसाब से? जैन फेब नहीं चाहिए मुझे, जैन फेब वैशाख। नहीं चाहिए। वैशाख। थोड़ा 3-4 बताएंगे तो चलेगा, वैशाख, सुने हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र शुक्ल आषाढ़ भादवा भाद्रपद कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशिरा, हम्म, फाल्गुन, चैत्र। बहुत बढ़िया, सही मैम। ओके, आप लोग सब बहुत टैलेंटेड लोग हो इस बैच में, कि ऑलरेडी यू नो दिस ऑल थिंग्स वेरी वेल। ओके, गुड। अभी हम लोग इसमें जाते हैं, ऋतुचार्य में जाते हैं, ठीक है? सो ऋतुचार्य मीन्स adapting a diet and lifestyle according to seasonal changes to maintain health and preventive diseases। तो क्या है ऋतुचार्य? क्या है? सीजन का अलाइंड, जिसमें वात पित्त कफ का चेंजेस आता है, जैसे शरीर का एक कंपोजिशन है वात पित्त कफ का, उसको इन्फ्लुएंस करता है आपका सीजनरी चेंज। तो उस टाइम में भी आपको क्या करना है? खाने को उस टाइप में लेंगे, सीजन रिलेटेड खाएंगे और सीजनरी चीजें खाएंगे, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। तो आप पूछ सकते हो, सर कैसे हो? तो वात पित्त कफ जो है, सपोज समर समय है, समर टाइम, अभी जो टाइम चल रहा है, पित्त ऑलरेडी आपका इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि मैं पित्त प्रकृति का हूं और बाहर गर्म हो रहा है, तो मुझे डेफिनेटली ठंड वाले चीजें ही खाना चाहिए, स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए, वाटर कंटेंट बढ़ाना चाहिए। पसीना होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ज्यादा जूस, नींबू का पानी, उसमें थोड़ा सॉल्ट मिलाना, वो सब क्या है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रोसेस को आपको मेंटेन करना है, तो उससे आप सुस्त रहोगे। वैसे इस टाइम में पित्त प्रकृति वाले ज्यादा एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार ये सब करेंगे तो बॉडी को स्टिमुलेट करेगा। तो मॉडरेट एक्सरसाइज जनरली जैसे करते हैं उससे कमा देंगे अभी, तो चंद्र नमस्कार, प्राणायाम, वो सब करेंगे, तो अकॉर्डिंगली इट विल हेल्प। जैसे आपका देखिए, क्या बोलते हैं, इस समय में आप अगर क्या बोलते हैं, ज्यादा रागी का व्यवहार करेंगे, शरीर ठंडा होगा, मांडिया बोलते हैं जिसको,
अगर इस टाइम में आप बटर मिल्क दही वगैरह को ज्यादा खा रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो फ्रेगमेंटेड राइस जो है, रात को चावल को भिगा देंगे पानी में और सुबह उसमें थोड़ा दही मिला के, नींबू मिला के, प्याज वगैरह, थोड़ा पंचफुटन में कुछ अगर डालना है वो सब ऐड करके वो खाते हैं ना, तो आपको बहुत आराम करता है पेट को। क्या है, आपका बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। ये सब चीजें हम करते हैं। ऑयली चीजें, डीप फ्राई चीजें, वो सब खाने का मन नहीं करता। फ्रूट्स में आपको क्या मिलता है इस टाइम में, समर में? वाटरमेलन मिलेगा, खीरा वगैरह खाने में अच्छा लगेगा। ओके, रागी का जो बोलते हैं ना उसको मांडिया बोलते हैं, तो मांडिया या उसको थोड़ा रेडिश रहता है उसका, आपको मिल जाएगा बाहर कहीं भी, आप ट्राई कीजिए, मांडिया बोलने से दे देगा, रागी बोलने से दे देगा। उस टाइम का सीजन अलाइंड फ्रूट्स अगर आप खाएंगे शरीर अच्छा रहेगा। ओके। और जिनका सपोज आप बोलेंगे सर समर में मैंगो मिलता है, कच्चा खाएंगे थोड़ा चलेगा। अगर डायबिटिक वाले बहुत सर मीठा वाला आजकल खाएंगे। रागी का जूस और लस्सी भी मिल जाता है। हाँ आजकल सर रागी का जूस और लस्सी ये सब भी मिल जाता है। हाँ हाँ, ये सब मिलता है, तो वो सब खाएंगे। कोकोनट वाटर, डाब का पानी पिएंगे, वो सबसे अच्छा हेल्प करेगा आपको। और इस टाइम में जितना आप लिक्विड्स डालते रहेंगे शरीर में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैकेट वाला जूस एंड ऑल जो मॉल्स में वगैरह में मिल रहा है कंपनीज का, वो नहीं बोल रहा हूँ। जो नेचर अलाइंड है, ये वाला। इस टाइम में ना आपका विषुव संक्रांति वगैरह रहता है, बेल का जूस बना के पीते हैं, वो सब पेट को ठंडा करता है। इस टाइम में आपका पाम ट्री का पाम मिलता है, ताल बोलते हैं ना, ताल, उसको अगर खाएंगे, पाम को, पाम ट्री का जो फ्रूट है, मतलब इतना बड़ा रहेगा, उसको काट के फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइस एप्पल बोलते हैं। देखे हो कोई ताल? आजकल सिटी में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन मिलता है अभी भी। हाँ सर, यहाँ भी मिलता है। मिलता है। ओके। तो उसको खाने से, कोकोनट का पानी पीने से, डाब बोलते हैं जिसको, वो सबसे पेट ठंडा करेगा। इस टाइम में अगर आप पित्त प्रकृति के स्पेशली हो, चाय को अवॉइड करेंगे, ओके, मिल्क वाला टी को आप काढ़ा पी सकते हैं, पत्तों का जूस पी सकते हैं। ओके, वो आपको बहुत आराम। अभी इनफैक्ट मैं वही पी रहा हूँ, अभी सुबह से 4 बजे से लगा था, 4 घंटे के बाद मैं वही काढ़ा पी रहा हूँ। एक फूल डाले हैं मेरे घर में, आई डोंट नो, उससे थोड़ा कौन सा कलर आ रहा है, गुलाबी कलर टाइप का आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है। थोड़े आपका डिफरेंट टाइप के मसाले जैसे दालचीनी है, थोड़ा अदरक है सब, तो इसको अगर मैं पीऊंगा नेचुरली पेट को क्लीन करेगा। हम्म। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा खाली पेट मिल्क चाय पीने का, क्यों ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता सुबह खाली पेट पीना। कभी कोई इमरजेंसी में कुछ है अलग है, नहीं तो नहीं पीना है। तो वो आपको दिक्कत भी करेगा। और आप चाय कॉफी छोड़ के देखिए 10-15 दिन, बहुत चेंजेस आएगा आप लाइफ में। बहुत सारे अनडाइजेशन, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके, आपका पेट जलना, थोड़ा स्किन का एलर्जी रहता है, पिंपल्स रहता है, उन सब से आपको बहुत आराम मिलेगा, मन शांत होगा। तो वो अवॉइड करेंगे, खाली पेट नहीं पियेंगे। अगर बहुत पीने का मन है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा ले लीजिए तो ठीक है। लेकिन जो पैकेट मिल्क वगैरह से अवॉइड करेंगे, काढ़ा का टाइप ले लीजिए, दैट विल गुड। चीनी अवॉइड करेंगे। यू कैन यूज ऑर्गेनिक जागरी, अगर मन कर रहा है ऑर्गेनिक जागरी ले सकते हैं, नहीं तो मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिश्री पता है, व्हाइट वाला बड़ा वाला, उसको सर पानी में शुगर मिला के, कैंडी, सर कैंडी सर। ताल कैंडी बोलते हैं। हाँ कैंडी बोलते हैं, करेक्ट, ताल शुगर ताल कैंडी बोलते कैंडी। हैं। लेकिन वो चीनी नहीं है। ओके, उसको अगर हम पानी में मिला के करते हैं तो पीते हैं ग्लूकोज का तरह, वो भी आपका पेट को ठंडा करेगा। फास्टिंग के बाद वो सब पीते हैं, शरीर गर्म हुआ तो साबूदाना खाते हैं, तो दैट ऑल यू हैव टू इंक्लूड इन समर। तो ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आप आपके डेली लाइफ में थोड़ा रिकॉल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज दैट एनवायरमेंटल चेंजेस इन्फ्लुएंसेस दोसास। थ्री दोसा कौन सा है? बात तो टूट तो Lot कफ। of वात पित्त कफ। ओके, सो यू आर नाउ कंफर्टेबल विद दिस टर्म्स। पंचभूता के साथ वात पित्त का कफ भी मैं बताया था। कौन कौन सा पंचभूता है? कोई चाहता पंचभूत है? fire, सर air, कृपया आप ये अग्नि, मरु। ये अग्नि, कौन सा है? वायु, अग्नि नहीं है। नहीं नहीं मैम, ये ऐसे कैजुअली कैजुअली मत बोलिए, ये देख के ये बोलिए। अग्नि है सर, अग्नि है। अग्नि। और Agni, ये वाला ये वाटर है air, सर, पानी। पानी या जल। वाटर, पानी, जल। हाँ, और ये वाला सबसे हाईएस्ट वाला मिडिल space, शायद फिंगर, ये वायु है। Akash, आकाश, Akash, आकाश सर, तत्व। रिंग फिंगर, पृथ्वी है सर।
पृथ्वी पृथ्वी। तत्व, अर्थ एलिमेंट। और इंडेक्स ये वायु है सर। वायु। उसीलिए देखिए इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं ना। ऐसे अगर बेस में टच कर दूंगा इस फिंगर को, इंडेक्स वायु फिंगर को, मुद्रा। वायु मुद्रा बोलते वायु हैं। मुद्रा। आधे में लगाऊंगा तो चिन्मय मुद्रा। चिन्मयी मुद्रा। चिन्मय। अगर ऐसे रखूंगा तो अपान मुद्रा। अपान। अपान मुद्रा। और अगर इसको फोल्ड करके ऐसे टच करूंगा तो अपान वायु मुद्रा। ओके। और अगर ऐसे रखूंगा तो जल मतलब कौन सा देवता? वरुण वरुण देवता, देवता सर। तो वरुण मुद्रा है। ओके। और ए वाला, ये तीनों को जोड़ दूंगा तो ये कौन सा मुद्रा? प्राण मुद्रा। कौन सा मुद्रा? प्राण मुद्रा। और ये थंब को अंदर रख के ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो जो कॉन्फिडेंस एंड हमारा बॉडी को पूरा स्ट्रेंथ देता है, ब्रेन को एक्टिव करता है कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट। ओके। ए वाला, ए नमस्कार वाला मुद्रा। अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं, अंजलि या नमस्कार मुद्रा। ओके। और ए वाला, ए वाला ए वाला को क्या बोलते हैं? सर मंडूक आसन में ऐसे ही बनाते हैं, बट बोलते हाँ। पता नहीं क्या है। मंडूक हाँ। आसन में ये सिंह। ओके। थोड़ा इसको सर्च करके मुझे बोल पाएंगे? होमवर्क दो, सर्च करके बोल पाएंगे? आज तो सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है। अभी भी आपके पास फोन है तो यू कैन सर्च। पूरा मुट्ठी बनाने को कौन सा मुद्रा बोलते हैं? किसी को याद है, कहीं सुने हैं? मानस जी, इसको कौन सा मुद्रा बोलते हैं? रिकल नहीं होता है सर। रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और इसको कौन सा मुद्रा बोलता है ऐसे रखने को? तो सर लिंग मेरुदंड मुद्रा। मुद्रा। हाँ, लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा भी बोलते हैं। और ऐसे करके अगर ऐसे करूं, कर रहा हूं तो शंख मुद्रा। योनि मुद्रा। अच्छा। शंख मुद्रा। हाँ। ए वाला योनि मुद्रा। और ए वाला को कौन सा मुद्रा बोलता है? ज्ञान मुद्रा। ध्यान ज्ञान मुद्रा। मुद्रा। ध्यान, ध्यान। और लेडीज लोगों के लिए उल्टा। ओके, लेफ्ट ऊपर, राइट। और इसको जोड़ भी सकते हैं ऐसे। उषा करेक्ट। उषा मुद्रा। और ए वाले को कौन सा मुद्रा बोलते हैं? देखिए पंचभूत से लिंक हो रहा है इसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हाकिनी मुद्रा। कौन सा मुद्रा? हाकिनी। ओके। और इसको मुट्ठी को बना के ऐसे अगर पकड़ रहा हूं, शंख मुद्रा ऐसे भी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट। तो आपका पंचभूत के साथ भी वात पित्त कफ का लिंक है। वात में कौन कौन सा पंचभूत आएगा? Fire and air and space. एयर एंड स्पेस। पित्त में पित्त, Fire and water. फायर एंड, ओके। कफ Water. में Earth and water. ग्रेट। तो ये सब अगर हम रिलेट कर पाएंगे, अगर आपको त्रिदोष समझ में आ गया, वात पित्त कफ समझ में आ गया, आयनस, सीजन जो चेंज होता है, दो बड़े डिवीजन है, दक्षिणायन उत्तरायण। और फिर महीनों में जो सीजन्स बोलते हैं, हम ऋतु बोलते हैं, वो अगर 6 डिवाइड हो रहा है एक ईयर में, वो समझ में आ गया। और हम लोग का वर्ष कब स्टार्ट होता है? हमारा नव वर्ष कब शुरू होता है लगभग इंग्लिश डेट अप्रैल। के हिसाब से?
अप्रैल में। इंग्लिश में बोलते हैं चैत्र तो मास में। अप्रैल 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 में होता है सर। यस, लगभग मार्च एंडिंग, मार्च मार्च मिड के ending। बाद और अप्रैल स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि दैट इज आवर सीजन स्टार्ट। नेचर में परिवर्तन होता है, लीव्स झड़ते हैं, लीफ नया आते हैं, ओके, ऋतु का परिवर्तन होता है, दैट इज आवर सीजनरी स्टार्ट। इवन हमारा फाइनेंशियल कैलेंडर हम अप्रैल से रखते हैं। और जैसे वंदना मैम बोले, चैत्र बोलते हैं उसको, राइट, चैत्र। चैत्र, चैत्र नववर्ष। और साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में उसको कुछ कुछ अलग नाम है, दूध लेवा उगादी गेली, काही बोलते हैं, तयार નથી। कुछ लोग गुड़ी पड़वा बोलते हैं शायद, बिगु बिहू बिहू कुछ बोलते हैं। हमारे असमीज में रंगाली बिहू या बहाग बिहू बोलते हैं। बनाई दीदो। करेक्ट। तो दिस ऑल आर इन मार्च अप्रैल, ओके, मार्च अप्रैल वाले को सीजन का स्टार्ट बोलते हैं हमारा, ओके। एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट है? अगर ये समझ में आ गया, आपका टॉपिक बहुत टफ नहीं है, टॉपिक इज बिट इजी, ओके। एनी डाउट? आई कैन रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। किन्हीं को डाउट है? नो सर। नेक्स्ट विल गो इनसाइड। हाँ, लेकिन ये है, कुछ लोग दिवाली के टाइम को भी न्यू ईयर वगैरह पकड़ते हैं किसी स्पेसिफिक में, लेकिन जेनेरिकली मैं बोल रहा हूँ कि मार्च अप्रैल को हमारा नव वर्ष बोलते हैं, जो इंडियन टाइप का है। जो जॉर्जियन कैलेंडर में दे विल कंसिडर जैन फर्स्ट, लेकिन उसमें सीजन का चेंज नहीं होता, बट दे विल डू जैन टू दिसंबर। तो वो लोग हमारा चीजों को कॉपी करके कुछ कुछ चेंजेस करके डाल देंगे, ओके। नेक्स्ट। हाँ, अधिवर्ष मतलब क्या है? लीप ईयर मतलब एनीवन? 366 डेज। 366 डेज मतलब क्या होता है? एवरी ईयर एक्चुअली, अगर आप ऑफिशियली रिकॉर्ड करेंगे, इट्स नॉट 365 डेज, इट इज 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो हाँ, वो 6 सर जो आवर्स फैब में 29 फैब आता है उसको बोलते हैं लीप ईयर डे। 29 फैब, एवरी 4 ईयर के बाद 29 फैब जब आता है। यस मैम, एग्री। तो वो वन डे कैसे एडजस्ट किया जाता है? 6 आवर्स मिला करके 4 6 आवर्स को, मिला के 24 आवर्स होता है। यस, एंड दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर आप लोग जैसे बोले फरवरी 29 रहता है, एवरी 4 ईयर के बाद। यस, एवरी 4 ईयर्स में एक बार आता है। वो 4 से डिवाइड होना है और 400 से डिवाइड होना है, या तो एक होल ईयर होगा। तो वो सब में वो सब क्राइटेरिया मैच करे तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो जनरली एक ईयर कितना साल है, कितना दिन है? 365 डेज प्लस 1/4 डे, दैट इज 6 घंटा। वो 6 घंटे को मिला मिला के आपका करते हैं। तो सन का एक कंप्लीट रोटेशन, आपका अर्थ जो है, सन के पूरा एक चक्कर घुमाने के लिए 365 दिन लेता है। सो दैट 365 डेज इज 1 ईयर। तो 1 डे क्या है? 1 डे, 1 डे 8 सन के चारों ओर 8 को घूमने के लिए जितना समय लगता है। नहीं, वैसा नहीं। 8 को देखिए, आपका पृथ्वी का खुद का भी रोटेशन है। तो पृथ्वी अपने जो अपने आप को 24 आवर्स में एक बार कंप्लीट करता है ओन साइकिल। तो आप अगर समझ में आएगा, सपोज ये पृथ्वी है फॉर एग्जांपल, सन के पूरा गोल घूमने के लिए, सन को पूरा गोल घूमने के लिए 365 डेज 6 आवर्स, लेकिन अर्थ खुद भी ऐसे घूमता है, तो दैट इज कॉल्ड 24 आवर्स। सन के सामने जो पोर्शन है वहां दिन होता है, उसका ऑपोजिट में रात होता है। फिर रात वाला जैसे सामने आ जाएगा, सन के सामने आ जाएगा, तो वहां दिन होता है, ऑपोजिट में रात होता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर 24 आवर्स, एक दिन, ओके। तो पृथ्वी अपने आप में जो परिक्रमा करता है अपने आप को, दैट इज 1 डे। एंड जो सूर्य का पूरा परिक्रमा करता है पृथ्वी, ओके, भूलोक, तो दैट इज कॉल्ड योर 1 ईयर। कोई डाउट? अगर इतना आपको समझ में आ गया, देन आराम से यू कैन फिनिश दिस। सो इंपोर्टेंस ऑफ ऋतुचार्य, सो मेंटेन दोषा वैलेंस। जैसे बोला, ठंड में आने के टाइम आपको क्या करना चाहिए? उसमें थोड़ा गर्म चीजें अच्छा लगेगा, ओके। उस टाइम में थोड़ा स्पाइसी खाना सब अच्छा लगेगा। क्यों? उस टाइम में ना आपका क्या बोलते हैं, सीजन वाइज ना कूलिंग बढ़ जाता है। तो उस टाइम में आपको क्या, ये सब गर्म चीजें अच्छा लगेगा। उस टाइम में शायद आपको बहुत ठंड हो रहा है, बारिश हो रहा है, स्प्राउट खाने का मन ना करे, उस टाइम में आपको सब सूप खाने में अच्छा लगेगा, उस सूप पीने में अच्छा लगेगा।
आप जैसे बोले काढ़ा वगैरह पीने में और ज्यादा अच्छा लगेगा, और बार बार ड्रिंकिंग वार्म वाटर वगैरह पियेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, सो इन दैट वे सनलाइट जो सुबह का तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके बाद आपको विंटर में बारिश में सनलाइट का थोड़ा अच्छा लगेगा, स्पेशली हाई विंटर में नवंबर दिसंबर ठंड में आपको सन अच्छा लगेगा। लेकिन समर में आपको 7:38 के बाद अच्छा नहीं लगेगा, तो उसीलिए वो अग्नि के साथ रिलेटेड है। सो इम्प्रूव्स अग्नि और डाइजेशन। ओके, क्या होगा, सीजन चेंज होने के टाइम अग्नि या डाइजेशन का चेंजेस आता है। स्ट्रेंथन इम्यूनिटी। ओके, सो ऋतुचर्या को अगर आप फॉलो कर रहे हैं इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। और मंद अग्नि मतलब वीक डाइजेशन पावर, मतलब आपका बीमारी स्टार्ट। अगर आपका खाना हजम नहीं हो रहा है, मल, अगर कौन सा मल है, तीन तीन मल कौन बता सकते हैं? श्वेत। श्वेत, मूत्र, यूरिन, और एक हाँ। फिशिस। सो मल। तीनों आपका कहाँ जनरेट होगा? अनडाइजेस्टेड फूड से फिशिस। ओके, और उसको ना ये बोलते हैं पृषा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूत्र, जो लिक्विड का, जो किडनी अगर फिल्टर करके सब करके यूरिनरी ब्लैडर में लिक्विड को फिल्टर करके जो गंदगी रखता है उसको यूरिन या मूत्र बोलते हैं। और आपका खाना डाइजेशन होने के बाद रसा होके जो एब्जर्वेशन हो गया, बाकी चीज इंटेस्टाइन से होके आ जाते हैं, वो आपका मल। एनी डाउट? और आपका पसीना वगैरह जो निकलता है उसको स्वेदा बोलता है, स्वेदा। ओके, तो ये मलों में भी अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे समर में और आपका पेट गर्म है, बीमार है, तो यूरिन ना रेडिश आएगा, लेकिन आपका नॉर्मल है तो व्हाइट आएगा, नहीं तो पेल येलो आएगा। तो उसके हिसाब से भी आप इंडिकेशन समझ में आएगा। ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, गर्म में आपका पित्त बढ़ा है और गर्म हो रहा है तो स्वेटिंग ज्यादा होगा। अगर मूत्र ज्यादा आ रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, तो कफ बढ़ा है, तो जनरली विंटर में बारिश में थोड़ा वो आप फील करेंगे, दैट इज देयर। और अगर आपका टोटली स्वेटिंग नहीं हो रहा है, अनइजीनेस है, तो वो क्या है, बात में इम्बैलेंस हो रहा है, तो यू हैव टू टेक केयर दैट। तो ऋतुचर्या को फॉलो करने से कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा? दोसा बैलेंस होगा, क्योंकि सीजन का इंपैक्ट आता है। अग्नि, जठर अग्नि और धत्व अग्नि। धत्व अग्नि कितने हैं? 7। 7। सो सप्त धातु के लिए 7 अग्नि है, उसको धत्व अग्नि बोलते हैं। और मेन अग्नि को जठर अग्नि बोलते हैं, जो डाइजेस्टिव फायर है। तो कौन बता सकते हैं 7 ये अग्नि का जो ये है सप्त धातु? सप्त धातु कौन बता सकते हैं? सर रसा, रसा, रक्त, रक्त, शुक्र, मांस, मेद, अस्थि, मेद। मज्जा एंड शुक्र। तो मैम शुक्र जो हाँ। है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। शुक्र से थोड़ा पहले जो है बोन मेरो है, बोन मेरो, जिसको मज्जा, मेरो, मज्जा मज्जा, बोलते हैं। मांस, मज्जा का थोड़ा आगे अस्थि, बोन। अस्थि, बोन का थोड़ा आगे मांस। मांस, मांस से थोड़ा आगे मेद, मेद। मेद से और थोड़ा आगे मेद से थोड़ा आगे अस्थि, नहीं 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 नहीं, अस्थि नहीं। रक्त, रक्त, रक्त ब्लड। ब्लड के और थोड़ा आगे रसा। रसा, रसा, तो वही सीक्वेंस में याद रखेंगे, रसा, रक्त। ओके, मांस, रक्त से और प्योरेस्ट आ जाएगा आपका मांस, मांसा। मांसा के बाद मेधा। मेद, मेद में आपका फैट्स आ जाएगा। देन उसके उसके आगे बाद अस्थि, अस्थि, बोन। बोन से आगे मज्जा। मज्जा, मज्जा इधर बोन मेरो। बोन मेरो से आगे आ जाएगा शुक्र। शुक्र। शुक्र मतलब ओवरिस और आपका स्पर्म। सो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। और इन सब में धत्व अग्नि है। धत्व अग्नि मतलब उसका खुद का एक अग्नि है, तो दैट विल ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स इन दैट धातु। सो इसीलिए नॉरिशमेंट फूड, बैलेंस फूड खाना चाहिए। ओके, सो मेंटेन्स डोसा बैलेंस, improves agni, strengthens immunity, prevents seasonal diseases, and promote adaptability to climate changes. Okay? ऋतुस आप लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। ओके, शिशिरा ऋतु लेट विंटर, वसंत ऋतु स्प्रिंग टाइम जो समर से पहले और ठंड के बाद, ग्रीष्म ऋतु समर टाइम, उसके बाद वर्षा मानसून टाइम या रेनी सीजन, उसके बाद शरद ऋतु ऑटम, ओके, वर्षा के बाद आता है,
उसके बाद हेमंत अर्ली विंटर। ओके, एनी डाउट? एक बार ना, नो 1 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक। सॉरी, बहुत प्यास लग रहा है, तो घर में रागी का जूस बनता है समर में। तो रागी का जूस अगर पी लिए, जिसको हम लोग मांडिया भी बोलते हैं, उसको पीने से बॉडी को कूल करेगा एंड होल डे आपको अच्छा रखेगा। और मैं उठ के, ये 5th आवर है, तो थोड़ा इसको पीने से मुझे अच्छा अब क्लास को इजीली ले पाऊंगा। ओके, सो कौन कौन सा ऋतु है? जैसे अपना हेमंत जी भी बोले थे, तो उनका सीक्वेंस में वो बोले थे, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर शीत वसंत। वसंत। ओके, उसको ग्रीव सव, ग्रीव सहे शिव, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो इस सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं, लेट लेट विंटर इज शिशिर, देन वसंत स्प्रिंग, लगभग आपका जैन के बाद शुरू हो जाता है वसंत, फिर मार्च से ग्रीष्म, मार्च का मिड के बाद, फिर वर्षा स्टार्ट हो जाता है जून में, जून मिड से, ओके, जुलाई अगस्त उस टाइम में, शरद ऑटम टाइम, जो शरद ऋतु में दशहरा टाइम एंड ऑल आता है, हेमंत जो आपका नवंबर दिसंबर वो सब आता है ना, उस टाइम पे, मतलब अक्टूबर के बाद ही थोड़ा ठंड लगने लगता है, तो हेमंत ऋतु दिवाली के पास पास आ जाए। नेक्स्ट, सीजनल लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंजेस। विंटर में क्या बढ़ जाता है आपका? कफ। कफ, कफ। कफा कफ। एक्युमुलेशन होता है, और आपका स्ट्रॉन्ग अग्नि रहता है, अग्नि जो है बढ़ जाता है, तो आपको उस टाइम में क्या है, वार्म हैवी नॉरिशिंग फूड, घी मिल्क नट्स, इस टाइम में आपको वार्मनेस, मतलब अगर जो खाना भी खाएंगे थोड़ा गर्म खाएंगे, ओके, और हेवी थोड़ा खाएंगे तो चलेगा, और अग्नि स्ट्रांग है तो यू कैन टेक नॉरिशिंग फूड, वो भी होगा, घी मिल्क नट्स वो सब ऐड कर सकते। लेकिन इस टाइम में आपको जो कफ प्रकृति है उनको खाना उतना ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मोटापा वगैरह, तो दे कैन मेंटेन, एंड वो लोग ज्यादा सूर्य नमस्कार आसनास उन सब में दे कैन मेंटेन, एंड प्रीत प्रकृति के लिए तो अच्छा समय है, okay? लेकिन स्टिल दे हैव टू टेक केयर। लाइफस्टाइल में क्या है, अभ्यंगा, रेगुलर एक्सरसाइजेस, वो अच्छा है इस टाइम में। जैसे मैं बोलता हूँ, समर में ज्यादा मत कीजिए बोल के, बट इन विंटर यू कैन डू। समर का 2-3 महीना थोड़ा अवॉइड करते, क्यों? वो ना मॉडरेट एक्सरसाइज, नहीं तो कम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा होता है, तो शरीर को और गर्म नहीं देना चाहिए। तो डेफिनेटली समर में थोड़ा घटा के प्राणायाम और बाकी सब के लिए सूक्ष्म व्यायाम वो सब बढ़ा दीजिए, बट सूर्य नमस्कार ज्यादा करना वो सब नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, 108 सूर्य नमस्कार समर में वगैरह में करेंगे तो आपको बटर मिल्क लेना पड़ेगा, रागी लेना पड़ेगा, डाब का पानी लेना पड़ेगा, ओके, सो वो सब मैनेज करना पड़ेगा। पानी का क्वांटिटी नॉर्मली बोलते हैं 10 से 12 ग्लास पीना चाहिए इन होल डे, लेकिन समर में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, बारिश और विंटर में कम लगे, तो यू हैव टू लिसन योर बॉडी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सर 12 ग्लास मतलब 12 ग्लास पूरा ठंड लग रहा है पी लो, ऐसे नहीं। तो थोड़ा स्वेटिंग होने के टाइम हाइड्रेट करने के लिए 12 की जगह 14 ग्लास लग सकते हैं, नहीं तो लिक्विड वगैरह ज्यादा लग सकते हैं, जूसेस, नींबू का पानी, बटर मिल्क, ये सब अच्छा लगेगा, छाछ। बट रेगुलर एक्सरसाइज, ऑयल मसाज, अभ्यंग, ये सब करेंगे तो डेफिनेटली कफ का एक्युमुलेशन से ये आपको आराम देगा। अब जैसे वात को घटाने के लिए भी अभ्यंगा अच्छा है, तो वात अगर थोड़ा बढ़ गया तो अभ्यंगा वगैरह करने से इस टाइम में अच्छा है। और आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, विंटर में ज्यादा स्किन का इश्यूज आता है, वात बढ़ जाता है तो स्किन में थोड़ा रैशेस आ जाता है, व्हाइट लाइन्स आ जाता है, वो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा स्किन क्रीम्स लगाना, ज्यादा ऑयल का मसाज देना, ओके, वो सब करके करते हैं, तो वात भी बढ़ता है, कफ भी एक्युमुलेट हो जाते हैं, राइट। अग्नि स्ट्रांग होता है तो आपको थोड़ा हेवी खाने में मन करता है, राइट। एनी डाउट?
किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? ओके, बताइए विंटर में क्या क्या कर सकते हैं आप लोग क्या करते हैं अभी? सनबाथ। ऑयल में मसाज करते हैं बॉडी में, अभ्यंगा हो गया। सनलाइट में बैठते हैं। यस, वो आपको क्या करेगा, थोड़ा आपको नॉरिश करेगा, अच्छा लगेगा वो। और इस टाइम में अग्नि ज्यादा होता है तो आपको थोड़ा हेवी खाने का वगैरह खाने का का मन करता है मन करेगा। और ओके, वार्म ड्रिंक्स लेते हैं। वार्म एंड ऑल। यस, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड ऑल विंटर में तो बेस्ट टाइम बोलूंगा मैं। विंटर बोल के नहीं, द टाइम समर कंप्लीट्स, समर स्टार्ट होने तक पूरा आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग, वसंत ऋतु में क्या होगा? कफ एग्रावेट होगा, कफ बढ़ जाएगा। तो उस टाइम में क्या करते हैं, लाइट ड्राई फूड, अवॉइड ऑयली एंड स्वीट फूड। वसंत में आपको स्वीट फूड, अवॉइड ऑयली फूड एंड ऑल, वो सब आपको कम करना है। लेकिन हाँ, दोपहर को एक नैप लेने से स्पेशली समर में अच्छा लगता है। समर थोड़ा वसंत में वगैरह में, वसंत में उतना नहीं, लेकिन ग्रीष्म में आपको दोपहर को थोड़ा सोने में अच्छा लगता है। अलग टाइम में सोएंगे तो कफ बढ़ेगा, वात भी बढ़ेगा। तो दोपहर को ज्यादा नहीं सोना चाहिए इन अदर सीजन्स, स्पेशली ग्रीष्म में चलेगा। एक्सरसाइज एंड डिटॉक्स प्रैक्टिसेस, इस टाइम में थोड़ा डिटॉक्स प्रैक्टिसेस, जो पानी एंड लिक्विड कंटेंट, जूसेस, वाटरमेलन, खीरा, वो सब बढ़ा सकते हैं। ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करेंगे, स्वीट फूड अवॉइड करेंगे, स्पाइसी फूड भी मन नहीं करता, लाइट ड्राई फूड। समर, ग्रीष्म में क्या होगा, पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, पित्त बढ़ जाएगा, अग्नि थोड़ा वीक होगा। तो उस टाइम में क्या, कूलिंग फूड, फ्रूट्स, लिक्विड, जूसेस और सब अच्छा लगेगा। लेकिन स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पित्ता और स्पाइसी वो दोनों एक साइड में आते हैं, तो उसका ऑपोजिट करेंगे तो ही अच्छा लगेगा, कूलिंग। ओके, जैसे मैं बोला, छाछ, बटर मिल्क जो बोलते हैं, थोड़ा दही वगैरह खाने का मन करता है। फर्मेंटेड राइस को रात को भिगा के सुबह उसको थोड़ा उसमें दही वगैरह मिला के प्याज वगैरह खाने से अच्छा लगता है, छोक लगा के खाते हैं। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्टे कूल एंड हाइड्रेट। इस टाइम में प्राणायाम, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम, आपका लेफ्ट में कौन सा है, चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी, वो सब करने से आपका बॉडी कूल होगा, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। पानी वगैरह, जूसेस वगैरह, शायद 12 के जगह जूस वगैरह के वजह से, वाटरमेलन के वजह से आपको और ज्यादा होगा क्वांटिटी, लेकिन वो अच्छा है। तो इस टाइम पे स्वेटिंग होता है, तो आपको बहुत मेंटेन करना है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इनटेक। और इस टाइम में ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस, ज्यादा शारीरिक करने से आपको क्या है, वो आपका पित्त को बढ़ा देगा, तो इस टाइम में नहीं चाहिए ज्यादा। वर्षा, वाता एग्रावेशन, क्विक डाइजेशन। तो वर्षा में आप अगर देखेंगे, एकता मैम थोड़ा बता पाएंगे, जैनिज्म में फास्टिंग एंड ऑल करते हैं जो जैन गुरुस, उनका होल 8 मंथ्स घूमते रहते हैं, बारिश आने के टाइम एक जगह रेस्ट कर लेते हैं और खाना पीना बहुत घटा देते हैं, बिकॉज उस टाइम में फूड थोड़ा कम चाहिए उनको। एकता मैम सुने हैं क्या, थोड़ा बहुत आइडिया है? बारिश के टाइम में हाँ फास्टिंग सर। करते हैं जैन गुरुस। सर फास्टिंग मतलब ऐसे वेदर जैसा नहीं है, बट मोस्टली बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, मतलब 30 डेज तक, 15 डेज तक एक साथ, मतलब यस, ओनली वाटर पे। यस। तो वो प्रोसेस क्यों करते हैं, उस टाइम में क्विक डाइजेशन रहता है, उस टाइम में खाना ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए, और बॉडी को क्लींस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम इज दैट, तो उसीलिए वो सब करते हैं। और बहुत सारे जगह ना फास्टिंग को हिंदुत्व में, जैनिज्म में और इस्लाम में, वो सब में बहुत मानते हैं, रजा वगैरह। तो वो एक्चुअली कल्चर में क्यों लाया गया था तब, कि बॉडी का क्लींसिंग होगा एंड यू डोंट नीड एक्सेस फूड। एक अच्छा वेलबींग होने के लिए आपको ज्यादा नहीं खाना है, मिताहारा युक्ताहारा। मिताहारा इज हाफ सॉलिड फूड, 1/4 लिक्विड, आधा खाली। तो अगर आप खाना कम खाने लगे, डाइजेशन अच्छा होगा, स्ट्रेस घटेगा, और ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, यू विल बी, मतलब लंबा आयु जिएंगे। तो दैट इज वन ऑफ द टेक्निक। और अगर आप 36 आवर्स फास्टिंग करते हो, मतलब एक दिन अर्ली डिनर लेके पूरा नेक्स्ट डे नहीं खा के, और उसका नेक्स्ट डे सुबह जब खाते हैं, उसको ऑटोफेगी मोड एक्टिव करते हैं बॉडी को, बहुत सारा गंदगी, नई पुराने सेल्स, डेड सेल्स, वो सब निकल जाएंगे, और बॉडी का ऑटोफेगी मतलब वो आपका जो अनवांटेड फैट्स वगैरह है, एक्स्ट्रा फैट्स है, खुद ही बॉडी खाने लगेगा, तो बॉडी उसको यूटिलाइज करने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आप लोग सुस्त रहते हो। तो वो 15 दिन में एक बार एकादशी में ज्यादा करते हैं, स्पिरिचुअल एंड हिंदुत्व, तो वो भी कर सकते।
अवॉइड रॉ एंड कंटामिनेटेड फूड, जैसे रॉ फूड, ओके, जो सैलेड्स है, स्प्राउट्स हैं, सब बारिश के टाइम में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी थोड़ा एक्सेप्टिंग मोड में नहीं रहता उस टाइम। लाइफस्टाइल, अवॉइड एक्सपोजर टू डैम्पनेस, मेंटेन हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना है ज्यादा। क्या बोलता है, अवॉइडिंग एक्सपोजर टू डैम्पनेस, डैम्पनेस को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? सर जैसे वाटरी जैसे होता है, वो भीगा भीगा होता है, हाँ, तो पूरा ड्राई मॉइस्चर, नहीं होता हाँ है, हाँ, ज्यादा मॉइस्चरनेस, ओके, मॉइस्चर ज्यादा, होता है। हाँ, ज्यादा भीगा हुआ चीजें, ओके, ज्यादा वेट साइड में नहीं जाना है। जैसे आप अगर स्विमिंग क्लासेस बारिश में जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो वैसे कुछ भी भीगा हुआ चीजों की तरफ, और जो मॉइस्चर ज्यादा है उस टाइम में डैम्पनेस बोलते हैं उसको, मतलब मॉइस्चर और पानी रिलेटेड अगर ज्यादा रहेगा वो सब चीजों में आपका एक्सपोजर अच्छा नहीं लगेगा। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन तो मेंटेन करना है, क्योंकि वर्षा में सीजन चेंज होने की वजह से डेंगू, आपका टाइफॉइड, उसी टाइम पे आपका वो एक डेंगू का मच्छर आता है, वो नी के हाइट लेवल में ही आपको काटता है। तो पानी स्टोर होना, कहीं कहीं गड्ढों में पानी रह के, कोई टायर में यहाँ वहाँ बारिश की वजह से रह के उसमें मच्छर वगैरह बढ़ते हैं, तो उस टाइम में डेंगू का इश्यू होता है। और वेदर चेंज की वजह से बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत एक्सट्रीम हॉट से अब बारिश में चेंज होते हैं, तो बहुत ज्यादा आपका वायरल वगैरह सब उसी टाइम पे होता है। तो अगर वात पित्त कफ को मेंटेन करते हुए चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, स्टे करेक्टली स्टे करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे तो होगा। और इस टाइम में गुनगुना पानी कंपलसरी मेंटेन करेंगे। समर में थोड़ा नॉर्मल चलेगा, लेकिन इस टाइम में गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म पानी ही पियेंगे होल डे, तो उससे आपको अच्छा होगा। जिनको अगर क्या बोलते हैं, थोड़ा इश्यूज है फ्रॉम वाटर एंड ऑल, तो वो लोग और ज्यादा दूर रहेंगे उससे। और आपका या बाकी हाइजीन तो आपको मेंटेन करना है, और इम्यूनिटी मेंटेन करना है इस टाइम में, क्योंकि जैसे ही सीजन चेंज होता है बहुत बच्चे बीमार पड़ते हैं उस टाइम में। तो सूप्स, अदरक ज्यादा यूज करेंगे, गोल मरीच बोलते हैं ना, पीपर, उसको ज्यादा यूज करेंगे, दालचीनी वगैरह यूज करेंगे, वो सबसे आपका क्या, खाने में और सब में आपको अच्छा लगेगा। और इस टाइम में बहुत सारे इनिशियल डेज में मतलब एटमोस्फेयर का बहुत सारा डस्ट बारिश में आता है, तो उस टाइम में थोड़ा अनइजीनेस आता है, तो उस टाइम में यू हैव टू टेक केयर कंप्लीटली, हाइजीन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट, कोई डाउट? नेक्स्ट, ऑटम और शरद ऋतु। ओके, तो आपका शरद ऋतु में क्या होता है, पित्ता एग्रावेशन होता है, कूलिंग एंड लाइट फूड, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयल फूड। तो पित्ता का ऑपोजिट है कूलिंग फूड, लाइट फूड एंड ऑल, तो उसको लेंगे तो बैलेंस करेगा। स्पाइसी फूड वगैरह खाएंगे तो पित्त बढ़ाएगा, तो पित्त बढ़ने के टाइम और ज्यादा खाना अच्छा नहीं। मून लाइट एक्सपोजर ट्रेडिशनल, जो शाम को माइल्ड एक्टिविटीज, तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मॉडरेट या माइल्ड एक्टिविटीज करेंगे, वॉकिंग, हल्का वगैरह, आसन वगैरह सब कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं करना है, मॉडरेट नहीं तो उससे कम, माइल्ड। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चंस अभी तक? अभी तक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? तो बारिश के टाइम में, ठंड के टाइम नो में आप, सर। हाँ, गार्गलिंग कर सकते हो। ओके, गुनगुना पानी में थोड़ा नमक मिला के गार्गलिंग कर सकते हो उसी टाइम पे। अगर उससे जस्ट आगे ड्राई वेदर में नासिया किए हैं, नहीं तो आपका ये किया है, नेति किए हैं, तो ऑटोमेटिक बारिश के टाइम में वो म्यूकस वगैरह सब क्लियर हुआ तो आराम से आपका निकल जाएगा सीजन। सो वो सब चीजें आपको एक ड्राई में अच्छे वेदर में आप भी हेल्दी रहोगे उसी टाइम में कर लेना। तो अगर आप एटलीस्ट 2-3 महीने में एक एक बार कर रहे हो, षट कर्मा नहीं तो पंचकर्मा, वो सब आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, और उसके साथ त्रिफला जो बोल रहा था, हरड़ा बहाड़ा और बहेड़ा हरेड़ा एंड आमला, 1:2:3 रेशियो में जनरल मिलता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के पास जाके चेक करवाएंगे तो दे विल रिकमेंड यू द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सीजन डाइट स्ट्रेंथन्स बॉडी रेजिस्टेंस। ओके, सीजन डाइट स्ट्रेंथन्स बॉडी रेजिस्टेंस। सो आप अगर सीजनरी खाना खाएंगे और मेंटेन करेंगे वात पित्त कफ को, आपका जो थोड़ा रेजिस्टेंस है बॉडी का ना, वो सीजनरी चीजों को, चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, और इम्यूनिटी पावर अगर अच्छा रहा, अब बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर भी पड़े अगेन यू विल रिकवर इमीडिएटली। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कोल्ड एंड कफा। ओके, reduces risk of cold and kapha, heart disorders, पित्त अगर
ठीक है, बैलेंस है तो आपका होगा। जॉइंट पेन, बॉडी पेन्स, ओके, वो सब वात अगर बढ़ जाने से वो होता है, तो उसको अगर बैलेंस करते हैं इनसे बच सकते हैं। इंप्रूव डाइजेशन, एडजस्टिंग डाइट मेंटेन्स अग्नि। अगर मंदा अग्नि हुआ आप बीमार पड़ेंगे, तो खाना डाइजेशन बहुत जरूरी है, तो आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। सदैट जठर अग्नि और धत्वाग्नि, धत्वाग्नि तो उस इंडिविजुअल लेवल में, जठर अग्नि मेंटेन रहना है, तो वो अगर अच्छा रहे तो आप सुस्त रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोरिंग ऋतुचार्य, ऋतुचार्य को अगर मेंटेन नहीं करेंगे, सीजन चेंज को अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो दोषा इम्बैलेंस होगा, तो आप डिसीज होगा। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो अगर कम होगा, जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे और बीमार पड़ेंगे। सीजनल इलनेस, जो मैं बोला, जो सीजन चेंज होते ही कोल्ड का, आपका ये डेंगू, वायरल, ओके, टाइफाइड, ये सबसे बच सकते हैं अगर आप ये पहले से मेंटेन कर रहे हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर ऋतुचर्या फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो अगर डाइजेस्टिव फायर वीक हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगा। So Rutucharya is an essential Ayurvedic concept that emphasizes living in harmony with seasons through proper diet and lifestyle. So ऋतुचार्य में खान पीन का ध्यान देंगे और एक्टिविटीज को ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, डिसीज प्रिवेंशन पहले ही, प्रॉब्लम आने से पहले मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस वाता पित्त कफ, प्रकृति को कंट्रोल, और ओवरऑल हेल्थ को आप मेंटेन कर रहे हो, एनहांसिंग ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट, ऋतुचार्य refers to Seasonal regimen. seasonal. ऋतुचर्या means adapting lifestyle and diet according to seasons. ऋतु means Season. season. सब बोलिए, सब थोड़ा इन्वॉल्व हुई। मेन एम ऑफ ऋतुचर्या इज Disease prevention. आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज हाउ मेनी सीजन्स? 6. 6. कौन बोला 5? अभी तो बताया था 6। ओके, 6 होगा। ओके, जी सर। षड ऋतु। ओके, षड ऋतु जैसे षड ऋतु। Which of the following is not a ऋतु? Winterfall. 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 Yes. In summer or grishma, Agni is weak, Weak. Abscess. okay. Heat weakens digestive fire और अग्नि। ओके, पित्त बढ़ता है एंड डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाता है। इन विंटर अग्नि इज जनरली strong, cold weather increases digestive strength. Kapha aggravation mainly occurs in winter, spring. Okay, spring, spring में kapha accumulates in winter and aggravates in spring. Pitta aggravation is common in Sharad. Summer. Sharad. Summer. autumn. Autumn. autumn, Heat accumulated in summer aggravates and pitta in the autumn. Okay. Vata aggravation is common in monsoon, Monsoon. So rainy season disturbs vata due to dampness and weak digestion. Moisture and dampness के वजह से बढ़ जाता है. Ideal diet in summer includes cooling and light food, cooling and light. In winter, diet should be heavy and nourishing, heavy and Nourish. strong. Agni allows digestion of heavy food. Spring season diet should be Light and dry food. light, light food helps reduce kapha accumulation. Ritucharya helps in balancing doshas, ignoring Ritucharya may lead to Disease. disease. Proper Ritucharya improves Immunity. Immunity. monsoon diet should be warm and easily digestible, Warm. quick digestion require light warm food. Okay, Ritucharya is important for Lifestyle and diet. Lifestyle and diet. excellent. Seasonal adaptation helps in health Health maintenance, maintenance. health maintenance.
the key concept of Ritucharya is Change according to season. change according to season. So Ayurveda emphasizes adapting lifestyle to the seasonal changes. कोई डाउट? No, No, sir. sir. चलिए शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम। गो डाउन। माता पिता गुरु अतिथि सबको प्रणाम करेंगे। ऑल वेदा वेदांता स्पेशली अथर्ववेदा आयुर्वेदा को प्रणाम करेंगे। दिस इज ए दैव उत्पत्ति ज्ञान, सो डेफिनेटली अप्लाइंग दिस विल स्टे हेल्दी एंड लॉन्ग। ओके, आयुर मतलब पूरा लॉन्गेटिविटी को समझाता है। एंड अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे इन द पाथ ऑफ धर्म एंड गेट द मोक्षा, व्हिच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बर्थ। जरूर। चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं सेशन और फिर मिलेंगे शाम को या कल। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।